गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बात करेंगे हमारी पाठ्य पुस्तक के पद्य खंड का तृतीय अध्याय। हमने पूर्व कक्षा में टस्कान का जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय और भाषागत विशेषताओं की जानकारी प्राप्त की। आज हम इनके द्वारा रचित सवैयों का अध्ययन करेंगे। प्रथम सवैया। मानुष हो तो वहीं रसखानी, बसो ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारण। मानुष हो तो वही रसखानी, बसो ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारण। जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मंजारन। पाहन हो तो वही गिरी को, जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारण। और जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कालिंदी कूल कदम्ब की डारण। देखिए, सबसे पहले तो मैं बता दूं आपको, इसमें ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। और चौथी पंक्ति आप देखिए और पहली पंक्ति आप देखिए, ग ग ग वर्ण की आवृत्ति है, नीचे क क क वर्ण की आवृत्ति है। दूसरी पंक्ति में न की आवृत्ति हो रही है, तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार बनता है। अब हम बात करते हैं इनके पहले सवैये की। पहले सवैये में रसखान ने ब्रजभूमि के प्रति अपने अनन्य प्रेम, समर्पण एवं मुग्धता को प्रकट किया है। वे इस जन्म में ही नहीं बल्कि अगले जन्म में भी, हर जन्म में वो कहाँ पर जन्म लेना चाहते हैं, निवास करना चाहते हैं, ब्रज की भूमि पर निवास करना चाहते हैं। चाहे वे ग्वाल बाल बने, चाहे नंद की गाय बने, चाहे गोवर्धन पर्वत का पत्थर बने, या यमुना किनारे कदम्ब के पेड़ पर बसने वाले पक्षी बने, पर वे हर हाल में ब्रजभूमि में बसना चाहते हैं। मतलब इस लोक ही नहीं बल्कि परलोक में भी वो ब्रजभूमि में भी निवास करना चाहते हैं। अगले जन्म में भी उस श्री कृष्ण की उस लीला स्थली, प्रेम स्थली, क्रीड़ा स्थली का निवास प्राप्त करना चाहते हैं। तो देखिए, पहले आपको कठिन शब्दार्थ बता दूं मैं। मानुष अर्थात मनुष्य, ग्वारन अर्थात ग्वालों के, कहाँ बस यानी क्या वश है मेरा, चरो अर्थात चरूं, नित्य यानी सदा, रोजाना, धेनु अर्थात गाय, मंझरन यानी मध्य में, बीच में, पाहन पत्थर, गिरी पर्वत, छत्र छाता, पुरंदर इंद्र, धारण धारण करना, बसेरो निवास, कालिंदी यमुना, कूल किनारा। अब देखिए क्या कह रहे हैं रसखान कि मानुष हो तो वही रसखानी, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारण। कि रसखान कह रहे हैं यहाँ पर कि मानुष हो तो, कि हे ईश्वर, हे प्रभु, हे श्री कृष्ण, अगर मेरा मनुष्य के रूप में जन्म होता है तो बसो यानी रहना चाहता हूँ, निवास करना चाहता हूँ। कहाँ पर? ब्रज गोकुल गांव के ग्वारण, कि मैं ब्रज के और गोकुल गांव के जो ग्वाले हैं उनके बीच में निवास करना चाहता हूँ, उनके बीच में रहना चाहता हूँ। अर्थात मेरा जन्म कहाँ पर हो? ब्रज और गोकुल गांव के ग्वालों के बीच में ही मेरा जन्म होना चाहिए। तो रसखान कह रहे हैं कि हे भगवान, मेरा अगर मनुष्य के रूप में जन्म होता है तो मुझे निवास ब्रज और गोकुल गांव के ग्वालों के बीच में ही प्राप्त होना चाहिए। ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वो ये जानते हैं कि ब्रज और गोकुल में रह करके उन ग्वाल बालों के साथ, उन ग्वालों के साथ, उन गोपियों के साथ ही श्री कृष्ण ने खेल खेले थे, वहाँ पर लीलाएं की थी। उसके बाद क्या कहा देखिए, जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, कि जो अर्थात यदि पशु हो तो यानी पशु के रूप में मेरा जन्म हो तो कहाँ बस मेरो, कि मेरा क्या वश, मेरा कहाँ पर निवास होना चाहिए। चरो यानी चरने जाऊं, नित्य यानी रोजाना, नंद बाबा जिनके यहाँ पर ये रहते, धेनु यानी गायों के, मंझारन यानी बीच में। कि भगवान, अगर मेरा पशु के रूप में जन्म होता है तो मैं कहाँ पर निवास प्राप्त करना चाहता हूँ, मैं कहाँ पर रहना चाहता हूँ, कि मैं नित्य यानी रोजाना नंद बाबा की गायों के बीच में रह कर के ही चरना चाहता हूँ। क्योंकि उन गायों को किसने पाला था? श्री कृष्ण ने। उन गायों को चराने कौन जाते थे? श्री कृष्ण। इसलिए वो हर जन्म में श्री कृष्ण के उन सब वस्तुओं का स्पर्श सुख प्राप्त करना चाहते हैं, सामीप्य सुख प्राप्त करना चाहते हैं, जिनको श्री कृष्ण ने आप छुआ था, स्पर्श किया था, या जिनके साथ वो रहे थे। तत्पश्चात क्या कहा?
पाहन हो तो वही गिरी को, कि हे भगवान, पाहन यानी पत्थर, कि हे भगवान अगर मेरा पत्थर के रूप में जन्म होता है तो वही गिरी को, तो मैं उसी गिरी अर्थात उसी पर्वत का पत्थर बनना चाहता हूँ। कौन सा पर्वत? वो गोवर्धन पर्वत। जब श्री कृष्ण ने इंद्र का अभिमान चूर करने के लिए, क्योंकि इंद्र अहंकारी हो गया था और श्री कृष्ण ने इंद्र को भोग लगाने से मना कर दिया, तो इंद्र ने क्या किया? अतिवृष्टि कर दी, वहाँ पर भयंकर बारिश कर दी, और उसको और मतलब पूरे ब्रज को बचाने के लिए उन्होंने क्या किया था? गोवर्धन पर्वत को अपनी चपटी अंगुली अर्थात कनिष्ठिका अंगुली पर धारण कर लिया था छत्र के समान, ताकि ब्रज के लोगों की रक्षा कर सके और वो पानी बह जाए। तो क्या कहते हैं देखो, कि पाहन हो तो वही गिरी को, कि हे भगवान अगर मेरा पत्थर के रूप में जन्म होता है तो मैं उसी पर्वत का पत्थर बनना चाहता हूँ जो कियो यानी जिसे धारण किया था हरि अर्थात श्री कृष्ण ने छत्र यानी छत्र के रूप में, छाते के रूप में, पुरंदर यानी इंद्र, धारण यानी धारण करना, कि जिसे श्री कृष्ण ने उस इंद्र के अभिमान को चूर चूर करने के लिए अपनी कनिष्ठिका अंगुली पर, अपनी छोटी अंगुली पर, अपनी चपटी अंगुली पर धारण किया था। जो खग हो तो बसेरो करो मिली कालिंद कूल कदम के डर, कि जो यानी यदि खग अर्थात पक्षी के रूप में मेरा जन्म हो तो मैं कहाँ पर बसेरा करना चाहता हूँ, कहाँ पर निवास करना चाहता हूँ, कहाँ पर रहना चाहता हूँ, कि मिले क्या मिले इसे? कालिंदी कूल कदम्ब की डारण, कालिंदी यमुना नदी, कूल यानी किनारा, कदम की डारण यानी कदम के पेड़ों की डालियाँ। तो क्या कह रहे हैं कि ये भगवान अगर मेरा पक्षी के रूप में जन्म होता है तो मैं यमुना नदी के किनारे कदम की डालियों पर अपना निवास प्राप्त करना चाहता हूँ, मैं वहीं पर रहना चाहता हूँ। क्योंकि मैं आपको बता दूँ, क्योंकि गोपियों के साथ जो खेल खेले थे, उनको परेशान किया था, जो मस्ती की थी श्री कृष्ण ने उन कदम की डालियों पर बैठ करके की थी, उन पर बैठकर बांसुरी बजाई थी, उन गोपियों को अपनी ओर आकर्षित और मोहित किया था। इसलिए हर उस स्थान का स्पर्श सुख प्राप्त करना चाहते हैं जहाँ पर श्री कृष्ण ने अपनी लीलाएं दिखाई थी। अब देखिए वास्तव में कहना क्या चाहते हैं, मैं एक बार समझा दूँ। यहाँ पर देखिए रसकान अगले जन्म में भी ब्रजभूमि में निवास करना चाहते हैं। उन्हें भगवान कृष्ण से तथा उनकी लीला भूमि से गहरा प्रेम है, इसलिए वो वहीं पर निवास करना चाहते हैं। रसखान अगले जन्म में पशु के रूप में गाय बनना चाहते हैं तथा नंद बाबा की गायों के बीच विचरण करना चाहते हैं, चरना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि इसी बहाने श्री कृष्ण उनके साथ रहेंगे। रसखान पक्षी के रूप में यमुना नदी के किनारे खड़े कदम के वृक्षों की डालों पर निवास करना चाहते हैं, ताकि उन्हें वहाँ श्री कृष्ण की लीलाओं को देखने का सुख प्राप्त हो सके। पत्थर के रूप में जन्म लेकर के वो उसी गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनना चाहते हैं जिसे श्री कृष्ण ने अपनी कनिष्ठिका अंगुली के ऊपर इंद्र का अभिमान चूर करने के लिए धारण किया था। अब बात करते हैं दूसरे की। या लकुटी अरु कामरिया पर राज तिहु पुर को तजिडारो, आठव सिद्धि नवो निधि के सुख नंद की गाय चराई विसारो, रसखान कबौ इन आखिन सो ब्रज के वन बाग तड़ाग निहारो, कोटिक है कलधोत के धाम करील के कुंजन ऊपर वारो। देखिए वही जबरदस्त अनुप्रास अलंकार का प्रयोग है। पहले मैं आपको शब्दार्थ बता देता हूँ। लकुटी अर्थात लकड़ी, कामरिया अर्थात कंबल, पुर यानी नगर, तजी डारो त्याग दूँ छोड़ दूँ, आठों सिद्धि आठों सिद्धियाँ, नवोनिधि नौ निधियाँ, बिसारो यानी भूलना चाहता हूँ भूलूँ, कबो यानी कब, तड़ाग अर्थात तालाब, निहारो अर्थात देखूँ, कोटिक अर्थात करोड़ों, कलधोत सोना, धाम यानी महल, घर, कुंजन लताओं के घर, और वारो न्योछावर करूं। यहाँ पर देखिए दो शब्द आए हैं जिनकी जानकारी आपको नहीं है, आठों सिद्धियाँ और नौ निधियाँ। तो 8 सिद्धियाँ कौन कौन सी होती है मैं बता दूं। अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशत्व और वशित्व, ये 8 अलौकिक शक्तियाँ हैं जो 8 सिद्धियाँ कहलाती है। 9 निधियाँ कौन सी है देखिए। पद्म, महापद्म, शंख, मकर, कच्छप,
मुकुंद, कुंद, नील और खर्व ये कुबेर की 9 निधियाँ कहलाती है। और यहाँ पर जो सवैया छंद है ये भी मैं बता दूँ, ये एक वार्णिक छंद है। वार्णिक छंद जानते हो, जहाँ पर वर्णों की गणना की जाती है, जिसमें 22 से 26 वर्ण होते हैं। ये ब्रज भाषा का सबसे ज़्यादा प्रचलित छंद रहा है। अब क्या कहते हैं देखो कि या लकुटी अरु कामरिया पर राज तिहुपुर को तज डारो। रसखान कह रहे हैं कि मैं श्री कृष्ण की उस लकड़ी और कंबल पर, कौन सी लकड़ी और कंबल, जो गायों को चराने जाते समय श्री कृष्ण अपने साथ लेकर के जाया करते थे, उसके ऊपर क्या कर सकता हूँ, राज तिहुपुर को, राज यानी राज्य, तिहुपुर यानी तीनों लोगों का, तजी यानी छोड़, डर यानी दूंगा। क्या कहा कि या लकुटी अरु कामरिया पर राज तिहुपुर को तजी डारो, कि मैं श्री कृष्ण की उस लकड़ी और कंबल का स्पर्श सुख और सामीप्य सुख प्राप्त करने के लिए मैं तीनों लोगों का राज्य भी न्योछावर कर सकता हूँ। क्योंकि मैंने क्या बताया था आपको, ये सवैया, ये कृष्ण से संबंधित हर वस्तु और स्थान पर रसखान मोहित हैं। वो कृष्ण की लाठी और कंबल को प्राप्त करने के लिए तीनों लोगों का राज्य भी त्यागने को तैयार हैं। नंद की गाय को चराने के लिए सब सुख छोड़ने को तत्पर हैं। वे ब्रज के वन, बाग और तालाबों के सम्मुख सोने के करोड़ों महलों को भी छोड़ने के लिए तैयार हैं। उसके बाद क्या कहा, आठों सिद्धि नवो निधि के सुख, कि मुझे इस संसार में अगर 8 सिद्धियों का और 9 निधियों का सुख भी प्राप्त हो जाए, मेरे पास 8 सिद्धियाँ और 9 निधियाँ भी हो, तो उस सुख को भी मैं क्या कर सकता हूँ, नंद की गाय चराई विसारो, कि नंद बाबा की गायों को चराने का सुख अगर मुझे प्राप्त होता है तो मैं 8 सिद्धियों और 9 निधियों के सिक्का भी, 9 निधियों के सुख को भी विसारो यानी भूल सकता हूँ, छोड़ सकता हूँ, त्याग सकता हूँ। क्योंकि उसे किसमें अपने जीवन की सार्थकता दिखाई दे रही है, किसमें श्री कृष्ण का अपार प्रेम दिखाई दे रहा है, नंद बाबा की गायों को चराने में उस सुख की प्राप्ति उसे हो रही है। उसके बाद रसखान कहते हैं, रसखान कबऊ इन आँखिन सो, रसखान कह रहे हैं कबऊ यानी कब, इन आँखिन सो यानी इन आँखों से, कि हे भगवान मुझे वह सुख कब प्राप्त होगा, जब मैं अपनी इन आँखों से किसको देखूँगा, ब्रज के वन, बाग, तड़ाग निहारो, कि जब मैं ब्रज के वन यानी जंगल, बाग यानी बगीचे, तड़ाग यानी तालाबों को निहारो यानी देखूंगा। कि भगवान मुझे उस सुख की प्राप्ति कब होगी, जब मैं अपनी इन आँखों से ब्रज के वन, बाग और तालाब को देखने का सुख प्राप्त करूंगा। क्योंकि वो वन, बाग और तालाब क्या थे, कृष्ण की लीला स्थलियाँ थी। उसके बाद क्या कहा, कोटिक एक कलधोत के धाम, करील के कुंजन ऊपर वारो, कोटिक यानी करोड़ों, कलधोत यानी सोने के धाम यानी महल, कि मैं क्या कर सकता हूँ, करील के कुंजन ऊपर वारो, कि जो करील की झाड़ियाँ हैं, करील के जो कुंज हैं, करील के जो बगीचे हैं, उनके सुख प्राप्त करने के लिए, क्यों, वहाँ पर उन करील के कुंजों में श्री कृष्ण ने गोपियों के साथ प्रेम लीला की थी, तो उन करील के कुंजों का सुख प्राप्त करने के लिए कोटिक एक कलधोत के धाम, कोटिक यानी करोड़ों सोने के महलों को भी मैं छोड़ सकता हूँ, न्योछावर कर सकता हूँ। उन करील के कुंजों के ऊपर मैं उन करोड़ों सोने के महलों के सुख को भी मैं त्याग सकता हूँ, न्योछावर कर सकता हूँ। अब यहाँ पर मुख्य बात क्या है ये बता देता हूँ। रसखान कृष्ण की लाठी और कंबल के बदले तीनों लोगों के राज को भी त्यागने के लिए तत्पर हैं। वे नंद की गायों को चराने के बदले संसार की 8 सिद्धियों और कुबेर की 9 निधियों के सुखों को भी त्याग सकते हैं। वे अपनी आँखों से ब्रज प्रदेश के वनों, बगीचों और तालाबों को देखने के लिए व्याकुल हैं। वे करील के घने कुंजों के ऊपर करोड़ों सोने के महलों को भी न्योछावर कर सकते हैं। कवि कृष्ण की लाठी और कंबल के बदले तीनों लोकों, स्वर्गलोक, मृत्युलोक और पाताल लोक का राज्य न्योछावर करने को तैयार है। उसे कृष्ण की हर वस्तु से गहरा प्रेम है और ईश्वर की प्रत्येक वस्तु अनमोल होती है, इसलिए वह ये सब छोड़ने को तैयार हैं। और कवि यहाँ पर नंद बाबा की गायों को चराने का सुख प्राप्त करने के लिए 8 सिद्धियों और 9 निधियों के सुख को भी त्याग देना चाहता है। धन्यवाद।